इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज है जो कि ग्लाइकोजन स्टोरेज की वजह से होती है और इनहेरिटेड भी है? ठीक है, तो ऐसा हमें ऑप्शन देखना है इनमें से। तो इसमें है फिलाडेल्फिया सिंड्रोम, जैकब मार्केडल, मैकार्डल, सॉरी, एंड हैंसन। चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे हैं। फर्स्ट है हमारे पास फिलाडेल्फिया। ओके, तो फिलाडेल्फिया सिंड्रोम या डिजीज ये क्या होता है? फिलाडेल्फिया सिंड्रोम है जो कि एक क्रोमोसोम के अंदर जीन एक्सचेंज होने की वजह से होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दो क्रोमोसोम होते हैं, एक तो 9 नंबर क्रोमोसोम, एक होता है 22 नंबर क्रोमोसोम। इन दोनों के अंदर जीन का एक्सचेंज होता है जिसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं, है ना। तो कैसे होता है, देखो 9 नंबर क्रोमोसोम एक्चुअली काफ़ी बड़ा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और 22 नंबर क्रोमोसोम एक छोटा सा क्रोमोसोम है, लेकिन इनके ऊपर एक जीन रहता है। अब वो कौन सा जीन है? यहाँ पर देखो, इसके ऊपर एक BCR होता है। BCR आपको पता है कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल भी होता है, सिग्नल रिलीज करता है, ब्रेक पॉइंट भी होता है एक तरह से। ठीक है, BCR होता है, और यहाँ पर होता है इसके पास में ABL। ABL प्रोटोऑन्कोजीन होता है जो कि कैंसर कोज कर सकता है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये अलग अलग सिचुएशंस है इनके पास में। अब क्या होता है कि यहाँ से जीन शिफ्ट होकर के उधर जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। अब इसके पास मान लीजिए ये इस तरह का जीन है। अब जैसे इनके अंदर ट्रांसलोकेशन होता है तो क्या होता है, इधर वाला जीन इधर चला जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो ट्रांसलोकेशन के बाद में इनकी सिचुएशन क्या बनती है? मैं इसको अलग कलर से बना देता हूँ ताकि समझने में इजी रहे। इसको मैं, ओके, तो ये जो है इस तरह से जीन शिफ्ट होकर के यहाँ आ जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि ये क्रोमोसोम एक्चुअली मतलब ये जीन छोटा होता है, और जो BCR वाला जीन है ये, जो सॉरी BCR की वजह से जो यहाँ से कटा है, ये काफ़ी बड़ा रीजन होता है। ओके, तो यहाँ पर 9 नंबर क्रोमोसोम की साइज तो बढ़ जाती है, तो 9 नंबर क्रोमोसोम तो हो जाता है और ज़्यादा लॉन्ग, और 22 क्रोमोसोम हो जाता है शॉर्ट। तो जनरली इसको ये भी कहते हैं शॉर्ट 22nd क्रोमोसोम। ओके, और इस वजह से ये होती है एक अब क्या हुआ, BCR और ABL दोनों आप पास पास आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, ये है BCR और ABL। ठीक है, तो यहाँ पर BCR आ जाता है और ABL भी आ जाता है। ये ABL है। ठीक है, अब इस ABL यहाँ से ये इसके पास आ गया, तो जब इन दोनों का कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो ये क्या करता है, कैंसर कोज करता है। और वो कैंसर किस तरह का होता है, इसको बोलते हैं CML। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? CML। CML क्या होता है? ये होता है क्रॉनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया।
ठीक है, तो एक तरह का ब्लड का कैंसर है, जिससे जो हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है, हेमेटोपोइटिक सेल्स होती है, उनके अंदर कैंसर कोज कर देता है ये। ठीक है, और किस वजह से होता है, क्योंकि यह क्या करता है, जैसे एबीएल जो है, ठीक है, तो ये एबीएल प्रोटॉन का जीन है, जैसे ये उसके साथ जुड़ता है तो वहाँ पर क्या कर देता है, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देता है जिससे टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, और टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होने की वजह से जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल है उनके अंदर कैंसर कॉज होता है, तो सीएमएल टाइप का कैंसर कॉज करता है। तो ये एक क्रोमोसोम के अंदर ट्रांसलोकेशन की वजह से होने वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, सेकंड इसका ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका था जैकब सिंड्रोम। ठीक है, तो जैकब सिंड्रोम में क्या होता है, देखो, जैकब सिंड्रोम जो है इसके अंदर क्या होता है कि एक्स एक्स वाई अगर किसी में बन जाए, सॉरी एक्स वाई वाई, अगर वाई डबल आ जाए, ठीक है, तो इस सिचुएशन को, यानी कि अगर मेल क्रोमोसोम जो है वो ज़्यादा आ जाए, तो ऐसी सिचुएशन को या इस तरह के क्रोमोसोम को इसको वाई वाई सिंड्रोम भी बोलते हैं और जैकब सिंड्रोम भी बोलते हैं। आपने कई सारे सिंड्रोम पढ़े भी होंगे उसके अंदर, जैसे अगर एक्स ओ हो जाए तो टर्नर है, इस तरह से। ठीक है, तो उसी में ये भी आता है एक्स वाई वाई, अगर वाई का क्वांटिटी बढ़ जाए तो जैकब सिंड्रोम, अगर वाई की क्वांटिटी एकदम से कम हो जाए, एक्स या वाई जो भी है साथ वाला वो क्रोमोसोम अगर कंप्लीटली खत्म हो जाए तो टर्नर सिंड्रोम, इस तरह से। ओके, तो ये होता है जैकब सिंड्रोम। ठीक है, तीसरा है हमारा ऑप्शन मैकर्डल्स डिजीज। ठीक है, तो ये क्या है, मैकर्डल डिजीज जो है एक्चुअली इसी क्वेश्चन का आंसर भी है। और इसमें क्या होता है कि देखो, मैकर्डल्स डिजीज या इसको सिंड्रोम भी बोलते हैं। इस केस में ये होता है कि इसको एक दूसरा नाम भी देते हैं, अगर आपको नाम पता था तो आप आंसर डायरेक्ट कर सकते थे। इसका नाम होता है GSD5, या इसको सिंपल GSDV भी लिखते हैं। ठीक है, GSD5 ये क्या है, ये ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5 ये है, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 5, बस नाम से पता चल जाता है। अब देखो ये होता क्या है, इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, ये एक तरह की इनहेरिटेड डिजीज है। इनहेरिटेड का मतलब है जो कि क्रोमोसोम जब नेक्स्ट जनरेशन में जाता है तो उसी डिजीज को कैरी भी करता है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होने वाली डिजीज है, इनहेरिटेड टाइप की डिजीज है। और इसकी वजह से ये जो ग्लाइकोजन स्टोरेज क्यों हो रहा है, देखो, मसल के अंदर, हमारी मसल में ग्लाइकोजन स्टोर होता है, आपको ध्यान होगा। ठीक है, तो एक तो ग्लाइकोजन मसल में स्टोर होता है, दूसरा होता है लीवर के अंदर। जब भी हम ज़्यादा फूड खा लेते हैं और हमें स्टोर करनी है एनर्जी, तो हम बचे हुए ग्लूकोज को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन बदलते हैं, वो ले जा करके कहाँ पर स्टोर करते हैं, लीवर में और मसल में, वो वहीं पर स्टोर हो सकता है, वहीं कन्वर्ट हो सकता है। जब हमें वापस एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कभी भी, तो हम क्या करते हैं, उसी ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं और ग्लाइकोजन को तोड़ के वापस ग्लूकोज में बदलते हैं और अपनी एनर्जी में काम में ले लेते हैं। बट अब प्रॉब्लम यहाँ ये हो रही है कि इस जो ये कंप्लीट ग्लाइकोजन है, इस ग्लाइकोजन को तोड़ा नहीं जाएगा। ग्लाइकोजन जब टूटेगा नहीं, क्यों क्यों नहीं टूटेगा, क्योंकि इसका जो जीन होता है जो कि ऐसा एंजाइम बनाता है जिस एंजाइम से ग्लाइकोजन टूटता है या कन्वर्ट होता है, जो ग्लूकोज बनाने का काम करता है, वो नहीं बन पाता। ठीक है, तो जब वो नहीं बन पाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, इस वजह से आगे ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाएगा नहीं, और इसलिए हमारे अंदर ग्लाइकोजन जो पड़ा ही रहेगा, स्टोर होता रहेगा। यानी ग्लाइकोजन में तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं, लेकिन वापस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब इस जीन का नाम क्या होता है, इसका नाम है PYGM। ठीक है, PYGM, इस जीन में क्या होता है, म्यूटेशन। जैसे इसमें म्यूटेशन होगा तो क्या हो जाएगा, यह GSDV खोज कर देता है।
क्यों? क्योंकि इससे एक एंजाइम बनना चाहिए था, वो क्या है, मायोफॉस्फोराइलेज, क्योंकि ये मसल में है इसलिए बोलते हैं मायो। ग्लाइकोजन से जब आप याद करो कि ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना हो तो क्या करते हैं, उसके अंदर एक स्टेप आता है ग्लाइकोजन से जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो उसमें एक स्टेप आता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। ठीक है, तो फॉस्फेट वहां पर चाहिए, तो इसलिए इस एंजाइम का नाम क्या हो जाता है, मायोफॉस्फेटेज। मायोफॉस्फेटेज। ओके। अभी सॉरी, मायोफॉस्फोराइलेज। फॉस्फेटेज तो फॉस्फेट को तोड़ने वाला होगा, ये तोड़ने वाला है ये, तो इसलिए इसका नाम है मायोफॉस्फोराइलेज। ओके, तो मायोफॉस्फोराइलेज ये है। अब इस एंजाइम की क्या हो जाती है, कमी, क्योंकि जब ये एंजाइम सॉरी ये जीन खुद म्यूटेटेड है, तो इस केस में इस एंजाइम को नहीं बना पाएगा, ये प्रोसेस रुक जाएगा। जब ये नहीं बनेगा तो क्या नहीं होगा, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनेगा, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं बनेगा तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। ठीक है, और ये दोनों स्टेप जब बंद हो जाएंगे, जब ये दोनों स्टेप नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ग्लाइकोजन जो है वो मसल के अंदर पड़ा ही रहेगा, यानी स्टोर होता रहेगा, और इस केस में एक डिजीज हो जाती है, क्योंकि मसल के अंदर जब ग्लाइकोजन खूब पड़ा रहेगा और उसका काम भी हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होता है, थकान होने लगती है। ठीक है, फटीग। ठीक है, तो थकान सी होने लगती है, और क्रैम्प आ सकता है कभी भी। ठीक है, मतलब मसल जैसे मुड़ जाती हो या उसमें क्रैम्प पड़ जाते हो। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है। और जो है, कई बार ये भी होता है कि जब ज़्यादा अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो मायोग्लोबिन जो है वो रिलीज होता है यूरिन के साथ में, मायोग्लोबिन यूरिन टाइप की एक डिजीज भी हो जाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी सीरियस मैटर भी है, तो इसको बोलते हैं मैकर्डल डिजीज। तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर ये है। लास्ट एक ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्या था, वो था हैंसन डिजीज। तो हैंसन डिजीज क्या होता है, ये आपको सिंपल सा बता दूं, हैंसन डिजीज और कुछ भी नहीं है, लेप्रोसी का ही दूसरा नाम है, हैंसन डिजीज। ठीक है, ये क्या है, ये लेप्रोसी का ही दूसरा नाम है। ओके, तो लेप्रोसी जो होती है ना, आपको ध्यान होगा माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होती है। तो वो है जैसे, उसके अंदर क्या होता है, नर्वस सिस्टम अफेक्टेड होता है, स्किन, आईज, ठीक है, नोज के बीच, नोज की लाइनिंग, ये सब जो है अफेक्टेड होते हैं, और इस वजह से ये डिजीज कॉज होती है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर है थर्ड, मैकार्डल डिजीज।